राधे राधे दोस्तों, हमारी जो मानव शरीर की रचना है ना, बहुत ही रहस्यमय तरीके से की गई है। इसके अंदर अगर समस्याओं को उत्पन्न करने की शक्ति है तो समस्याओं का समाधान करने की भी शक्ति है। अवचेतन मन वो है जिसके पास सारी शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। आप अगर बीमार हो तो आपकी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। अवचेतन मन की शक्ति का कोई भी सीमा नहीं है, वो असीमित शक्ति को रखता है। अगर आप इस शक्ति के बारे में जान जाते हो तो आप जीवन में किसी भी तरह की परेशानियों का सामना नहीं करोगे। हम अनजाने में ही अवचेतन मन की शक्ति का दुरुपयोग कर देते हैं, जबकि हमें वो शक्ति दी गई है ताकि हम सदुपयोग कर सके और अच्छा जीवन जी सके। तो हमने कई बार देखा है ना कि लोग कहते हैं कि समस्या का समाधान समस्या के अंदर ही होता है। तो अगर हमारे शरीर में बीमारी है तो हमारे शरीर में ही उसकी समाधान भी है, लेकिन हम उस शक्ति का उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसी कारण ऐसा होता है कि बीमारी ठीक नहीं हो पाती है। तो अवचेतन मन किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। अवचेतन मन के पास बहुत सारी शक्ति है। अवचेतन मन प्रकृति या ईश्वर कह सकते हैं। जो अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी बीमारी हो गई है तो आप अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करके उसे ठीक कर सकते हैं, चाहे वो बीमारी कैसी भी हो, कितनी बड़ी भी क्यों ना हो। क्योंकि अवचेतन मन के लिए कुछ भी बड़ी छोटी मायने नहीं रखता है, बस उसके शक्ति का प्रयोग करना रहता है और आपको उसका शक्ति का प्रयोग करना आना चाहिए। वो तुरंत ही वो चीज़ करके दे देगा। हमारे शरीर में ऐसी रसायन बन सकती है और बनती रहती है कि हम चीज़ों को ठीक कर सकते हैं, हमारी जो रोग है उसको ठीक कर सकते हैं। आपने कई बार सुना होगा मेडिकल साइंस में डॉक्टर कहते हैं कि ये असंभव है, ये बोल नहीं पाएगा, ये चल नहीं पाएगा, अब कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कई बार लोग बच जाते हैं, चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं। ये कहाँ से होता है, कैसे होता है? ये अचेतन मन की ही शक्ति है जो हमें चमत्कार के रूप में दिखती है। लेकिन आप इस चीज़ को जब तक आप नहीं जानोगे तब तक ये आपको चमत्कार लगती जाएगी, क्योंकि ये अवचेतन मन जो है ये एक ईश्वर है, ये प्राकृतिक है, जिससे आप अगर सरेंडर कर देते हो तो वो सारी चीज़ों को ठीक खुद ब खुद कर सकते हैं। तो आप सरेंडर कैसे कर सकते हो? सबसे पहले अगर बीमारी कहीं आती है तो शरीर में उभरने से पहले मानसिक तौर पे बीमारी आती है। जब मानसिक तौर पे आती है तभी वो बाहर की ओर दिखाई देती है। अगर आपको अवचेतन मन की शक्ति के बारे में समझना है कि इसका उपयोग कैसे करें ताकि बीमारी खत्म हो जाए, तो आप रोज सोने से पहले ये सोचे, अगर आप अपाहिज है तो ये सोचे कि मैं ठीक हो रहा हूँ, और आँख को बंद करके कल्पना करें कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, मैं चल रहा हूँ, फिर रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, जंपिंग कर रहा हूँ, व्यायाम कर रहा हूँ, हर चीज़ें कर रहा हूँ, और खुश हो जाओ कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। मैं आप अपने आप में फील करो कि मैं बहुत खुश हूँ और जल्दी ये चीज़ें जो मेरे माइंड में वो हकीकत में बदलने वाली है, ये रियलिटी में बदलने वाली है। आप ये रोज़ रात को करो और रोज़ सुबह उठने के बाद करो, तो आप पक्का ठीक हो जाओगे। आप अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग इसी तरह से कर सकते हो। आप अपनी बीमारी का इलाज अपने आप से भी कर सकते हैं। साइंस भी मानती है कि दवाइयाँ जो है ना वो सिर्फ हेल्प करती है आपको। कैसे? देखिए, जैसे आप ईश्वर से कनेक्ट होते हैं, ये सारे माध्यम है, मंदिर, रिचुअल, आरती करना, भजन करना, किसी भी तरह की कोई भी रिचुअल, कोई भी पद्धति, ये एक तरह का आपको आस्था दिलाता है कि भगवान से हम आस्था विश्वास रखते हैं और तभी हमारी मनोकामना पूरी होती है। जैसे किसी ने फास्टिंग कर लिया, ये फास्टिंग किया, मेरी मनोकामना पूरी हो गई, उसका एक आस्था है। वो कैसी पूरी? वो उस विश्वास से हुआ। और ये जो दवा है एक माध्यम है, आस्था का माध्यम है कि अगर हम इस गोली को खा रहे हैं तो हमारा विश्वास इस गोली पे इतना है कि अगर मैं खा रही हूँ तो ये ठीक होगा ही, वो डॉक्टर ने जो दिया है ये ठीक होगा ही होगा। और हम अच्छे अच्छे पॉजिटिव बातें सोचने लगते हैं कि अब मैं ठीक हो जाऊँगा, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाऊँगा, और हम हैप्पी रहने लगते हैं। तो ये दवाइयाँ भी काम करने लगती हैं। ये काम कैसे करती है? ये काम दवाई वही है, लेकिन आपका विश्वास इसमें जादू करता है। ये अवचेतन मन है। जो आप चेतन मन से सोचते हो ना कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हो गई हूँ, खुश हो गई हूँ, हैप्पी रह रही हूँ, तो ये सारी चीज़ें ना अवचेतन मन में छवि एक तरह से छपा जाती है। और अवचेतन मन वही करता है जो आप उसको भेजते हैं। मतलब आप जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जैसे सोच रहे हो, अगर अवचेतन मन तक जाता है तो वो उसी चीज़ को हूबहू कर देता है। आपने दवाइयाँ खाई विश्वास से, और अब आप सोच रहे हो कि बहुत ही हैप्पी फील कर रहे हो, मैं ऐसा अब ठीक हो जाऊँगा, पर डे आप यही फील कर रहे हो, रोज़ाना आप बहुत पॉजिटिव रहते हो, तो अब ये अवचेतन मन करके दिखाएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आपको लगे
लगेगा कि ये दवाइयों का कमाल है। कई बार आपने ये भी देखा होगा कि डॉक्टर ये कहते हैं कि हमारा शरीर का निर्माण 11वें महीने में हो जाता है, हर 11वें महीने में हमारा शरीर नया बन जाता है। तो जब शरीर नया बन जाता है तो आखिरकार हम सालों साल तक वही बीमारी को क्यों झेल रहे होते हैं? आखिरकार कैसे कोई इंसान 5 साल, 1 साल, 2 साल उसी बीमारी से ग्रसित है या फिर जीवन भर? आखिरकार वो मेडिसिन भी ले रहा है, वो वही बीमारी की मेडिसिन ले रहा है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। ये है अवचेतन मन की शक्ति का दुरुपयोग करना। मेडिकल साइंस भी अवचेतन मन की शक्ति को मानता है। मेडिकल साइंस भी ये कहता है कि अगर आप किसी भी बीमारी से ग्रसित है, आप चाहो कितना भी दवाई ले लो, लेकिन आप ये सोच कर खाते हो कि मेरी बीमारी तो ठीक होगी ही नहीं, मैं तो कभी ठीक होऊंगा ही नहीं, तो आप किसी भी तरह का बीमारी हो, कोई भी दवा ले, कितना भी दवा ले, आप कभी ठीक नहीं होंगे। यही है अवचेतन मन की शक्ति का दुरुपयोग। आपने कभी सोचा है कि जो स्पिरिचुअलिटी में रहते हैं तो उन लोगों को कोई बीमारी नहीं होती है, वो बहुत ही स्वस्थ रहते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ग्लोइंग रहते हैं, उनकी हर चीज़ें सही रहती है, जबकि वो किसी भी तरह की कोई भी मेडिसिन नहीं लेते। वो भी मानव है, हम भी मानव है, तो उनके शरीर में बीमारी होती है या नहीं? अगर होती है तो ठीक कैसे होती है? स्पिरिचुअलिटी में जाने के बाद उनको सारी चीज़ों के बारे में पता होता है, उनको पता होता है कि अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग हमें करना कैसे है। अब वो पूरी तरह से अवचेतन मन को कंट्रोल करना जान गए हैं। अपने शरीर से प्यार करके, अपने आप को पॉजिटिव सोचकर और अपने आप में ये सोचकर कि मैं बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन आप अगर खुद से इलाज नहीं कर पा रहे हैं, आप ये सब सोचने में सक्षम नहीं हैं, तो फिर आप मेडिकल साइंस का सहारा ले सकते हो, आप लो, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ें फॉलो करनी ही होगी कि आप ठीक हो गए, आप पॉजिटिव हो, आपको अपने शरीर से प्यार करना ही होगा, तभी दवा भी असर करेगा, नहीं तो दवा कितनी भी ले लो असर नहीं करेगी।